तारा सर, हम वीडियो शुरू कर सकते हैं? हाँ, मैं कर देती हूँ। आजकल स्कूल बंद हैं और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करना भूलिएगा मत। सीखते सिखाते हुए रास्ते में रुकावटें ज़रूर आएंगी। उनसे उबरकर और सफलताओं से आगे निकलकर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखना है। आजकल स्कूल बंद हैं और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करना भूलिएगा मत। सीखते सिखाते हुए रास्ते में रुकावटें ज़रूर आएंगी। उनसे उबरकर और सफलताओं से आगे निकलकर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखना है। आजकल स्कूल बंद हैं और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करना भूलिएगा मत।
वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज मॉर्निंग। आज बुधवार 10 जून की सुबह मैं कपिला पराशर, कोर टीम मेंबर ईएमसी दिल्ली, आप सभी का लाइव एंटरप्रेन्योर सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का एलईआई सेशन इस सीरीज में चौथा और आखिरी है। इससे पहले हम ब्लॉसम कोचर, सरिता सरवरिया और रोहित ठकराल जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिल चुके हैं। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल कैसे? पहला इसलिए कि आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आज के हमारे गेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर अभिराज सिंह भाल, जो कि अर्बन कंपनी के सीईओ और को फाउंडर है। इनकी कंपनी इंडिया से शुरुआत करके विदेशों में भी सक्सेसफुल एक्सपेंशन कर चुकी है। दूसरी बात स्पेशल ये है कि हमारी रिस्पेक्टेड एजुकेशन सेक्रेटरी मैम का सपोर्ट फिर से आज हमारे साथ है। और तीसरा रीजन जो इस सेशन को एक्सक्लूसिव बना देता है वो ये है कि हमारे डिप्टी सीएम सर का हमारे सेशन में हमारे साथ शरीक होना। I welcome our all guests today in our session, and we are truly fortunate to have him as our guest in our session. I request now Sapna ma'am, our team leader and project coordinator SERT, to welcome our esteemed guests in the session today. Over to Sapna ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी एजुकेशन मैम, आज के हमारे एंटरप्रेन्योर मिस्टर अभिराज सिंह भाल, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ अर्बन कंपनी, टीचर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय फेलो कोलीग्स फ्रॉम एससीईआरटी एंड डाइट एंड अदर व्यूअर्स जो हमें इस समय यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। मैं डॉक्टर सपना यादव ऑन बिहाफ ऑफ एससीईआरटी लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन के 4th ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कपिला ने बोला कि ये आखिरी है, या आखिरी नहीं है, हाँ थोड़े दिन का गैप जरूर रहेगा बीच में, फिर हम फिर से आएंगे जुलाई में इस सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का विजन हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर ने ही दिया था, जिसके 3 मेन रीजन हमें बताए थे कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड इंडिया को एक नेशन प्राइड बनाना। और ये भी हमें बताया था कि ये हम कर कैसे सकते हैं। इसके लिए हमें एक सही समय पर बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है, जिससे वो अपने आने वाली प्रोफेशनल जर्नी में कोई भी कैरियर हो, चाहे वो जॉब करें, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, जो भी वो कैरियर में अपनाएंगे उसमें वो एक्सेल करेंगे। तो इस साल जब हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने डिजिटल ईएमसी की शुरुआत करी, और डिजिटल ईएमसी में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भेजी बच्चों को, टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एंड हमने 3 ऑनलाइन सेशंस कराए। आज हमारा 4th ऑनलाइन सेशन है। इसके रिस्पॉन्सेज हमें जब मिले और फीडबैक हमें जब मिले तो हमें लगा कि हम सब इंक्लूडिंग आज बच्चे तो सीख ही रहे हैं, हम सब भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। रोज सीखते हैं कि रिस्क लेना लाइफ में कितना जरूरी है सक्सेस के लिए, अपने फियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम फेलियर से बाउंस बैक कर सकते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग कितनी जरूरी है। तो इतनी सारी बातें हम सीख रहे हैं। जब हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का डिजिटल वर्जन शुरू किया था तो हमने बच्चों के साथ कहा था कि बच्चों को बोला था कि आप रिस्पॉन्सेज हमारे साथ शेयर करेंगे, बट ये नहीं बताया था कि वो कैसे, किस फॉर्म में करेंगे। हमने ये उनके ऊपर छोड़ा था जानबूझकर कि हम भी देखते हैं कि बच्चों के अंदर कितने एंटरप्रेन्योरियल माइंड है, कि वो माइंडसेट है कि वो हमें किस फॉर्म में ये भेजेंगे। तो हमने जब ये रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हुए तो एक तो मैं यहाँ शेयर करूंगी कि अभी तक हमारे पास अराउंड 4,80,000 व्यूअर्स हमें देख चुके हैं, और हमें ये कंटिन्यूअसली डेली डे बाय डे हमारे सारे ही सेशंस को बहुत ही अच्छे से देखा जाता है और हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज और फीडबैक मिल रहे हैं। तो जब बच्चों ने ये हमें भेजे तो बच्चों की हमें क्रिएटिविटी दिखाई दी। बच्चे पीपीटी के फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में एक दूसरे के साथ अपने अपने घर बैठे हुए कोलैबोरेट करके वीडियोस बनाते हैं और वो हमें भेजते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो पीपीटी एक फोटो खींचकर स्क्रीन शेयर करता है हमारे साथ, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। इतने सारे अमेजिंगली तरीके अपनाते हैं कि हम तक उनके रिस्पॉन्सेज पहुंच जाएं, एंड वो सब मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगी कि हम तक पहुंचते हैं, और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं सभी बच्चों का कि वो हमें इतने अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि जिस विजन के साथ सर ने ये हमें विजन दिया था पूरा करने के लिए, हम शायद सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड
मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हम लोग इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखेंगे। नाउ मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि हर बार की तरह आज भी वो हमें कुछ नया सिखाएं, और एक एंटरप्रेन्योर की तरह वो हमेशा हमारे साथ इस जर्नी में रहती हैं और हमें रोज नया कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सपना। एक बार फिर आज इस लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे, बहुत नामी एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर अभिराज भाल, जिन्होंने एक आइडिया को लेकर, एक छोटा सा आइडिया जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, उसको लेकर एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है कि आज हर घर में उस नेटवर्क का नाम लिया जाता है और शायद हम सब कभी ना कभी अर्बन कंपनी की सर्विसेज को यूज कर चुके हैं। तो वेलकम मिस्टर अभिराज भाल। एंड आज स्पेशली हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर मिस्टर मनीष सिसोदिया, ही इज विद अस। ये पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम सर की परिकल्पना है और इसके बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही इनकरेजिंग परिणाम हमें पिछले 1 साल में देखने को मिले हैं। तो it is really a pleasure, sir, to welcome you for today's live entrepreneur interaction. And thank you so much for taking out the time for being with us. It really means a lot to all of us. हम सबके लिए ये बहुत ही encouraging मौका है। पिछली कुछ इंटरेक्शन से मैं इस सेशंस में इनमें जुड़ी हूँ और इट इज सो वंडरफुल कि बच्चे जब सवाल पूछते हैं और बच्चे जब अलग अलग चीजें एंटरप्रेन्योर्स से पूछते हैं, जब एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नीज शेयर करते हैं, तो बच्चों को कहीं एक वो मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन आता है जो शायद मुझे लगता है कि कई बच्चों के लिए एक वो लाइफ टर्निंग मोमेंट होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम बेसिकली, जैसा सपना ने बताया, it deals with developing that entrepreneurial mindset. What is an entrepreneurial mindset? ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही बनना है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी लाइफ के एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारी अपनी जो जिंदगी का व्यापार है, जो जिंदगी का ऑफिस है, वो हम सबको खुद ही चलाना है। हमें अपने आसपास से अवेयर होना है, हमें अपने रिस्क्स और अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है और जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो ये हम सबकी जिंदगी जो है, अगर हम एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले माइंडसेट से ये सोच के चलाएं कि हमें अपनी जिंदगी से आगे प्रोग्रेस करना है और हमें इसको हर रिस्क को, हर अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में बदलना है, तो लाइफ जो है जीने का तरीका ही बदल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स या सिर्फ व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट ही एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम सब अपनी अपनी लाइफ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सब अपने अपने प्रोफेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर मिस्टर मनीष सिसोदिया से कि प्लीज सर आप बच्चों से अपने विचार शेयर करें। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, मैं बहुत सारे टीचर्स को भी देख पा रहा हूँ यहाँ, और जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की टीम है उसको सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अल्लाह के बता सकते हैं आवाज आ रही है। अब ये कोरोना टाइम्स की नमस्कार है, इसका जवाब नमस्कार से तो मिलना मुश्किल है। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है कि कोरोना के टाइम्स में हम नमस्कार का जवाब कैसे देंगे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं हरप्रीत जी। थैंक यू। मनीषा जी ने जो बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उससे पहले मैं अभिराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमसे, हमारे बच्चों से, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी क्लासेस में बच्चे हैं, सबसे बात करने के लिए अपना समय निकाला। करीब 3000 के करीब बच्चे इस वक्त हमको सुन रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है, इस वक्त लाइव है, करीब 3000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं समझता हूँ करीब 4-5 लाख बच्चों तक पहुंच जाती है। तो अभिराज जी, आपने अपनी लाइफ का, और अगर मनीषा जी के शब्दों को उठाऊं तो जीने के तरीके को हमारे साथ शेयर करने का जो उसके लिए समय निकाला है, उसके लिए मैं दिल्ली सरकार की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम श्योर कि आज के इंटरेक्शन से भी हमारे बच्चे अपने जीने के तरीके के लिए बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स से आपकी मुलाकात हो रही है, होती है, इस पूरे इंटरेक्शन में, अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो लाइव इंटरेक्शन भी आपका होगा, क्लासरूम में बुला के अभिराज जी जैसे साथी वहाँ आएंगे, वहाँ बात करेंगे। किसी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पे मतलब आप उनसे कुछ सीखें, समझें और सोचें कि बस अब तो अभिराज जी ने ऐसा किया था और आज मैं इसको
बिल्कुल आज सुबह से मैंने भी ऐसे ही करना है, तो फिर कॉपी पेस्ट हो गया। अभिराज जी से इंस्पिरेशन लेके हम अपने जीवन के अंदाज में, अपने जीने के तरीके में कुछ सुधार ला सकें, कुछ बदलाव ला सकें, वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। और इसको जैसा आप सब जानते हैं, पर जो लोग हो सकता है कुछ लोग क्योंकि इसको अदर देन स्टूडेंट्स भी देख रहे हों, पिछले साल इसको हमने शुरू किया था। और ये जो कोर्स है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लास है। ये माइंडसेट में और एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर है। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल हो सकता है, आप बिजनेस प्लान बनाएं, आप एक्सेल के चार्ट्स बनाएं, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पे काम करें, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एकदम सही देसी तरीके से मनीषा जी ने कहा कि जीने का एक तरीका है। आप काम कैसे करेंगे, आप जिएंगे कैसे, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का तरीका है। जब हम आपको कोई स्किल देते हैं स्कूल में, हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, हम आपको हिंदी बोलना सिखाते हैं, ग्रामर यूज करना सिखाते हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाते हैं, या कॉमर्स सिखाते हैं, या हिस्ट्री की कोई बात करते हैं, ये सब स्किल है। स्किल माइनस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। अगर आप अपने सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट भी हो जाएं, आप दुनिया में सबसे बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, आप कॉमर्स के सबसे बढ़िया मास्टर हो जाएं, आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को यूं चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दिया करें, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो आपके आगे का रास्ता केवल और केवल एक जॉब तक रहता है। जॉब करना भी बुरी बात नहीं है, आप एक वर्कर बन के रह जाते हैं। आप कुल मिला के आपकी जिंदगी, मोटे तौर पे अगर मैं कहूं, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, तो कुल मिला के आपकी पूरी जिंदगी एक वर्कर के रूप में बीतती है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बीतती है जिसको हर साल इंतजार रहता है कि मुझे अगले साल की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है, या मुझे इतना पैसा कितने साल के बाद मिलने लगेगा। बस आपकी जिंदगी यहाँ तक बीतती है। अब वो तनख्वाह आपकी 1 लाख रुपए, तो आप सोचते हैं मुझे 10,000 कब बढ़ेंगे, जिसकी 10,000 रुपए वो सोचता है मेरे अगले साल 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन पूरा माइंडसेट वहीं रहता है, और एक हमेशा डर बना रहता है, ये नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये पोजीशन चली गई तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की कमी है। आप स्किल्ड हैं, आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, और वो डर हमेशा और हमेशा आपको खुल के काम करने से रोकेगा। आप अपने स्किल्स को 360 डिग्री इस्तेमाल करने से बचेंगे। आपको हमेशा उतना ही इस्तेमाल करना है जितने में आपकी नौकरी ना जाए, जितने में आपका प्रमोशन बना रहे, जितने में आपका हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट बना रहे। पूरा ध्यान सबका उस पर रहता है। आप अपने आमने सामने बहुत लोग देखेंगे, जिन कंपनियों में आप करेंगे, आप कंपनियों में भी ऐसे लोग देखेंगे कि जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है उनके पास। अगर आपके पास स्किल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास स्किल नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तब आप ऐसे लोगों की टीम बना सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का यूज करके, जिनके पास स्किल है। आज आप जिन एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, या इस पूरे करिकुलम में, इन पूरी क्लासेस में आप जिन एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, उनके पास दुनिया के सारे स्किल्स नहीं है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास वो सारे स्किल होते ही नहीं है जो उसको अपना कोई बिजनेस चलाने के लिए या अपना ऑफिस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसको टीम में लोगों के स्किल भी यूज करना आता है। ये भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का एक हिस्सा होता है। तो आपके पास खाली एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है और स्किल नहीं है, तब भी चल जाएगा, तब भी आप अपनी जिंदगी अच्छे से चला सकते हैं, अच्छे से खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। आपके पास स्किल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन खाली स्किल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, तब आप, हो सकता है सैलरीज अच्छी हो, लेकिन आप गरीब हैं, डर के जीना चाहेंगे, आप केवल और केवल डर के जिएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे 9th 10th 11th 12th के बच्चों में डर निकले, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हमें आता है। जैसे सिंपल देखिए, आपको पता है 2 + 2 4 होता है। अब 2 + 2 4 होता है, तो आपको कोई बच्चा आके कहे नहीं 5 होता है, तो आप हंस देंगे। आपको कोई बड़ा आदमी आके कहे नहीं 2 + 2 5 होता है, तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं आपको पता नहीं है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलता। आपको कोई आके नहीं समझा सकता 2 + 2 5 होता है, आपने अपने अंदर सीख लिया है।
तो वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है कि अगर आपके अंदर एक बार एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित हो गया, आपका ग्रोथ हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ में आपकी ग्रोथ हो गई, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे होंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, हजारों और लोगों को फायदा पहुंचाते हुए करेंगे। पर ये सब जो मैंने बातें कही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की, ये सब उसकी फिलॉसफी है, उसका हम क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं कहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा है, टीचर्स के बीच में जब बात हुई है, कुछ बच्चों के बीच में बात हुई है, कि सबसे पहले तो आपके अंदर आपकी सोच, आपके जीने का तरीका बदले। जब आप ग्रेजुएशन करने जाएं, जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाएं स्कूल के बाद, तो आपके सीखने का ही तरीका बदल जाए, सिर्फ काम करने का नहीं। इसको मैं आपको उदाहरण से देता हूं, और हो सकता है आपके टीचर्स ने आपका जिक्र किया हो, मैंने कई जगह इसका जिक्र किया है। आपने 3 इडियट फिल्म देखी है ना? इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप मिला के बता सकते हैं। 3 इडियट फिल्म देखी है ना? 3 इडियट में 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक वो आमिर खान वाला रेंचो, और दूसरा उसका क्या नाम है, जो दूसरा एक और कैरेक्टर है जो पढ़ता बहुत ज्यादा है। साइलेंसर। तो बहरहाल इन दोनों कैरेक्टर्स को समझिए। वो पढ़ता बहुत है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है। तो वो किताब को किताब की तरह से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह रटता चला जाता है। अच्छा है, उसके पास ब्रेन है, ब्रेन की कमी नहीं है, उसके पास स्किल की कमी नहीं है। एक तरफ आमिर खान वाला कैरेक्टर है, वो आदमी आधा पन्ना भी पढ़ता है तो उसको 360 डायमेंशन पे समझता है, उसको प्रयोग करना चाहता है। तो चतुर नाम है उसका, चतुर और रेंचो, इन दोनों कैरेक्टर्स में आप देखिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी के रेंचो बने। चतुर बनाने में मुझे आपकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जब आप रेंचो बनेंगे तो हमारे पास हर साल करीब, आप जिस क्लास में हैं उसमें, और 9th to 9th 10th 11th 12th में हर साल करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो करीब 6 लाख बच्चे जिन पे हम काम करेंगे। आप सोच के देखिए कि अगर 6 लाख नौजवान रेंचो जैसे माइंडसेट के हमने अगर देश को दे दिए तो देश पावरफुल होगा कि नहीं होगा, है ना? 6 लाख चतुर भी दे सकते हैं, लेकिन 6 लाख चतुर देने का नुकसान है कि हम 6 लाख वर्कर्स देंगे, इंटेलिजेंट वर्कर्स देंगे। लेकिन अगर हमने 6 लाख रेंचो दे दिए तो देश कहीं का कहीं बदल जाएगा। मेरा लालच ये है कि आपके कैरियर में, आपकी जिंदगी में तरक्की हो, आपके जीने का अंदाज बदले और आप खुशहाल जिए, ये तो है ही है। दूसरा ये भी है कि हम हमेशा जॉबलेसनेस से लड़ते रहते हैं कि अब इतनी नौकरियां चली गई, और खासतौर से कोरोना के पीरियड में तो बहुत नौकरियां जा रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो काम है वो जॉब क्रिएटर बनना है। अगर 6 लाख बच्चे हमारे स्कूलों से निकलने वाले, हर साल निकलने वाले करीब 1.5 लाख बच्चे अगर जॉब क्रिएटर बन गए तो देश में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली के 1.5 लाख बच्चे हर साल स्कूलों से निकलने वाले अगर जॉब क्रिएटर्स बने, मैं ये भी नहीं कह रहा सारे जॉब क्रिएटर बने, आप जो काम करेंगे जरूरी नहीं आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, आप अगर किसी कंपनी में भी काम करेंगे, आप किसी दफ्तर में ऑफिसर बनेंगे, कहीं मंत्री बनेंगे, कहीं और काम करेंगे, आप जाके जॉब क्रिएट करने लगेंगे। आप काम ऐसा करेंगे कि हजारों तरीके के जॉब क्रिएट हो जाएंगे। आप एग्जीक्यूटिव बनके भी वैसा काम कर रहे होंगे कि उस कंपनी में नीचे पाइपलाइन में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होने लगेंगे। तो ये एक दूसरी समस्या है जॉबलेसनेस की, और कोरोना के बाद की तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप जहां भी काम करेंगे अपना काम करें, किसी कंपनी में किसी सीनियर पोजीशन पे काम करें, जॉब क्रिएटर बनेंगे। और तीसरा इकोनॉमी, जैसा सपना जी ने जिक्र किया था, भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो इससे नहीं बढ़ सकता कि जापान में प्रोडक्ट बने, जापान का ब्रेन यूज हो, जापान का एंटरप्रेन्योर बनाए, भारत के लड़के वहां जाके नौकरी करें और फिर हमारे हिस्से में तनख्वाह आए और उनके हिस्से में प्रॉफिट आए। अगर इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो आइडिया यही करना पड़ेगा कि भारत में काम हो, जापान के और अमेरिका के लड़के लड़कियां हमारी कंपनियों में आके दिल्ली में काम करें या अपने शहर में बैठ के काम करें, उनके हिस्से में तनख्वाह जाए और हमारे हिस्से में, देश के हिस्से में प्रॉफिट आए। इस तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो तीनों लालच मेरे हैं, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आए, आपके जीने का तरीका बदले, पहला। दूसरा, जॉबलेसनेस का एक बड़ा सॉल्यूशन निकल के आए, और तीसरा, भारत को भी एक विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। तो इसके लिए मैं आपको
उस पे चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप अभिराज जी की जो बात सुनेंगे, आप उनसे जो बात करेंगे, वो इसी सिलसिले में उसी दृष्टिकोण से समझें, उनसे जो क्वेश्चंस हों आपके वो भी हों। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस बड़े मिशन के हिस्से हैं। ये सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं है, ये इस देश की इकोनॉमी को उठाने का एक बहुत बड़ा मिशन है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ ग्रो करना और इस देश की जॉबलेसनेस जो है उसको सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मनीषा जी को, सपना जी को और पूरी टीम जो इस पे काम कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। जी कपिला, आप बोलिए। हाँ सपना। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत इंस्पिरेशन सर आपके शब्दों से हमें हमेशा मिलता है, और आज भी मुझे लगता है जो बच्चे इस समय हमसे जुड़े हुए हैं और जो इस सेशन को बाद में देखेंगे वो सब इंस्पायर होंगे आपकी इस सोच से। मैं यहाँ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम इज रियली कैचिंग ऑन, और हर रोज हमें अपने ऑफिस में दूसरे स्टेट से टीम्स आती हैं, लोग आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि ये क्या चीज है, आपका करिकुलम है, आप हमें अपनी टेक्स्ट बुक दे दीजिए और आप हमें दिखाइए कि कैसे आप कर रहे हैं। तो a lot of sharing of information about the EMC is also going on, sir, and I would update you separately about it. तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारी भी एक एक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है, और जिसमें अभी हम लोग बहुत रेगुलरली एंटरप्रेन्योर्स से मिल रहे हैं। So I would request Kapila ji now to take over and say a few words. जी सपना, आप कुछ कह रही थी? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं जस्ट बता रही थी कि हम लोगों ने जो ये शुरू किया था उस टाइम सर ने। हाँ कपिला बोलो। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स। और सर ने अपनी विजन को इतने सिंपल वर्ड्स में बता दिया सर, ये आप ही कर सकते हैं। नाउ अब हम उस सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसका हम सब लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, और खास करके हमारे जूम पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जो कि आपके साथ सीधे इंटरेक्शन करना चाहते हैं। इन स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स टू पुट ऑल देयर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। कपिला, आई थिंक सर को एक कॉल आ गई है, तो सर शायद अभी ओके फाइन। थैंक्स अ लॉट सर। This would boost the morale of students. Students आप अपने क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर सकते हैं। तो जो पहला एक क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी खुशी से कि खुशी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। खुशी, आप सुन पा रहे हैं? अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी टीम से सहमति बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आप भी मेरी टीम है, तो मैं आपके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपकी सहमति है कि नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम अच्छा करिकुलम है, जरूरी है? सहमति है कि नहीं है? यस सर है। आप बात करो तो सब सहमति बन जाती है। खुशी, आपको आगे और भी पूछना है? मतलब जैसे सर, अगर मतलब आपको कोई कन्विंस करना है अपनी टीम को किसी चीज के लिए, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस करना जरूरी है खुशी, कि अगर आप सही हैं तो फिर आप कन्विक्शन से बात करते हैं। अगर आप सही नहीं हैं और आपके कुछ डाउट्स हैं कि नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आप टीम से शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा करने से फायदा होगा, तो आप टीम के साथ शेयर करिए। आपको लगता है मैं ऐसा सोच रहा हूं लेकिन मेरे डाउट्स हैं, तो वो भी टीम के साथ शेयर कर दीजिए। टीम के साथ जब ओनरशिप बनती है, तो जितना आपकी टीम पूरे प्रोसेस को ओनरशिप में लेती है, उतना आप सफल होते चले जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। श्रुति। यस, दिस वाज श्रुति। श्रुति, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक श्रुति आस्क्ड। Okay, Khushi. Now, Khushi, you can ask your question. Khushi has done. Okay, Sunny. Sunny, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। Good morning, sir. My name is Sunny Kumar from Government Quad Secondary School, F Block, विकासपुरी। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप हमारी एज के थे तो आपका क्या ड्रीम था? थैंक यू।
जब मैं आपकी एज में था तो मैं गांव के एक स्कूल में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश के एक बहुत रिमोट विलेज में, और वहाँ ड्रीम पहुंचते नहीं थे। इंटरनेट होता नहीं था, टीवी होता नहीं था, गांव में एक घर में टीवी होता था किसी में, और वहाँ ड्रीम्स पहुंचते नहीं थे। वहाँ कुछ शब्द पहुंचते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर। तो इन तीनों कैरियर के अलावा मेरे गांव में कोई जानता नहीं था कोई ये और क्या कैरियर हो सकते हैं, वर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था जिसको मैं आज कहूँ। बस हमेशा पेरेंट्स से, टीचर्स से ये सबक मिला कि कुछ भी कर लेना लेकिन इंसान अच्छे बने रहना। तो वो शायद अच्छा ड्रीम डाल दिया लोगों, मेरे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने। मिनिस्टर बन गए तब भी ठीक है, नहीं बनते या नहीं रहेंगे तब भी ठीक है, एक अच्छे इंसान बने रहना है। थैंक यू सर। थैंक यू। अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके। आयुष, आप सुन पा रहे हैं? या आयुष अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आयुष, आई कैन सी यू नाउ। सर आपने बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए होंगे, क्या आप ऐसे एक दो डिसीजन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में आना भी बहुत हार्ड डिसीजन था। मैं yes, पॉलिटिक्स में आऊंगा, मुझे जब मैं जर्नलिस्ट था, पहले मैं रेडियो में, टीवी में काम करता था, जर्नलिस्ट था, तो सबसे प्यारा काम वही लगता था। फिर मूवमेंट में आ गए, आंदोलन में आ गए, तो आंदोलन में भी काम करते रहे, पर पॉलिटिक्स में हमेशा बचता था मैं आने से। तो सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मेरे मन में छवि भी बहुत अच्छी नहीं थी पॉलिटिशियंस की, और ऊपर से पॉलिटिक्स भी जिस तरह की होती है, इट्स नॉट दैट मच एंजॉयबल। आई मीन यू कैन एंजॉय द वर्क, you can enjoy the opportunity you get to work here, but it's not easy to do politics। और बहुत compromise माइंड में, बहुत माइंड में आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो उस सब में मुझे लगता है सब जिंदगी का सबसे हार्ड डिसीजन जो कभी नहीं सोचा था वो करना पड़ा, वो था कि पॉलिटिक्स में आना, पार्टी बनाना। और ओके सर, थैंक इस तरह के तो बहुत डिसीजन रोज आते हैं। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं घनश्याम का। घनश्याम, आप अपने आप को अनम्यूट कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग घनश्याम, कैसे हैं आप? घनश्याम सर अच्छे सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप अपनी टीम बनाने के लिए किन किन बातों को महत्व देते हैं? टीम बनती चली जाती है, मुझे लगता है। हो सकता है मैं थोड़ा आस्थावादी हूँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट मुझे लगता है जब आप प्लान कर लें और इंटेंट आपका क्लियर हो तो टीम भी अपने आप मिलती चली जाती है आपको। उस तरह के लोग हैं, जैसा काम आप करना चाहते हैं वैसे लोग हैं, और आपका अपना विजन और आपका इंटेंट क्लियर दिखे तो लोग आपसे जुड़ते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं ये नहीं कहता कोई यूनिवर्सल लॉ है, पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आज तक मैंने जो कुछ किया है, अपना विजन क्लियर रखा है, इंटेंट क्लियर रखा है कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है, और उस तरह से फिर मेरी अपनी टीम्स बनती चली गई हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे आ रहे हैं और बच्चे आपसे बहुत इंटरेक्ट करना चाहते हैं सर, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो बच्चे बाद में बच्चों के क्वेश्चन हम आपको पहुंचा सकते हैं। एंड मैम मैं बस ये आप मुझे भेजना चाहूंगी कि यूट्यूब पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं, जस्ट वांटेड टू ऐड। थैंक यू। खुशबू जी, आप वो सारे सवालों को नोट करके रख लीजिएगा, ऑनलाइन हम जवाब देंगे उनके, यहाँ लाइव तो नहीं पर ऑनलाइन जवाब देंगे, क्योंकि हम अभिराज जी को भी सुनना चाहेंगे। और आज का जो सेशन है, हम तो सब गेस्ट हैं, मैं, मनीषा जी और सब तो, लेकिन अभिराज जी आज मेन आज हैं जो बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं और जिनके जीवन से, जिनके जीने के अंदाज से बच्चे कुछ सीख सकते हैं। श्योर सर। कपिला मैम। जी, थैंक यू सो मच सर बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम सीधे अभिराज सिंह के गेस्ट एंटरप्रेन्योर उनके पास जाएंगे, उन्हें इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभिराज को और है अर्बन कंपनी, जिसको पहले अर्बन नाम जाना जाता था।
Thank you. I think Manisha madam. Welcome, Abhiraj, and we would love to hear your story now. And we've been waiting for all of us are waiting to hear कि कहाँ से आपको ये एक इतना unique idea आया and how you work towards bringing it to ground and then to make it into a concept which is now being emulated by so many others. So welcome, and I would request you to begin your address to the children. Thank you. Thank you very much, Saxena ma'am. First of all, thanks a lot for welcoming me, Mr. Manish Sisodia, the Honorable Deputy Chief Minister, the entire team at SCART, और मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया कि मैं आपसे बात कर चुका। मैं चाहूँगा कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस हो। तो शुरू में मैं अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफली आपको बताऊँगा। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैंने कुछ खास अचीव किया है, बल्कि मुझे लगता है कि अभी ही जो है शुरुआत हुई है मेरे एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स और करियर की। बट जो भी थोड़ा बहुत अभी तक का सफ़र रहा है उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताऊँगा, और फिर आपके सवालों को लूँगा और मुझसे जितना हो सके उनका जवाब दूँगा। तो पहले तो बताना चाहूँगा मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में। एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रही है मेरी। मेरे पिताजी फौज में थे, मेरी मदर स्कूल टीचर थी। तो शुरू से ही घर पे एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एम्फसिस था, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे समय में मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर शब्द भी हमें नहीं पता था उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा डेप्यूटी सीएम साहब बोल रहे थे, अधिकतर वही था कि डॉक्टर, इंजीनियर, यही जो है प्रोफेशंस माने जाते थे। और 10th के बाद वो सवाल हर कोई, सारे अंकल्स और आंटी पूछते थे कि बेटा मेडिकल लोगे या इंजीनियर। तो उस हिसाब से मेरी जो है अपब्रिंगिंग रही, एजुकेशन पे फोकस। और उस समय तक मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी सोचा था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। मेरे फैमिली में भी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बना। मुझे लगता है दूर दूर तक सभी गवर्नमेंट जॉब्स इन्हीं फील्ड में रहे हैं। सबसे पहला जो कदम मेरे लिए मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कदम था, वो था IIT के अंदर जाना। 12वीं कक्षा के बाद मैंने IIT का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया, और मुझे IIT कानपुर में दाखिला मिला। और वहाँ मुझे लगता है जो मेरे 4 साल गुजरे उसमें मेरी दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आया। मैं हर प्रकार के हिंदुस्तान के सभी कोनों से आए हुए नौजवानों से, छात्रों से मिला। तब तक मैं अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पर ही आता था, और IIT में मैंने अपने से इतने बेहतर और ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा होनहार और ज़्यादा मेहनती बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, जो मुझसे, मैं कहूँगा, मेरे बैकग्राउंड से भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आते थे। कई मेरे दोस्त किसानों के बच्चे थे, सीधा गांव से IIT आए थे। फिर भी वो मुझसे ज़्यादा मेहनत और मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाते थे। और ये मेरे लिए मैं कहूँगा सबसे पहली बार एक ह्यूमिलिटी का जो है अनुभव हुआ मुझे। दूसरी बात, IIT में कहीं ना कहीं जैसे कि डेप्यूटी सीएम साहब बोल रहे थे, एक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि पढ़ाई के अलावा वहाँ हर चीज़ जो होती थी, चाहे वो
स्टूडेंट्स का हॉस्टल हो, मेस हो, सारी एक्टिविटीज हम खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे। तो किसी पे डिपेंडेंसी या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये जो एक चीज हमेशा बचपन से हमें सिखाई गई है, इस चीज को आईआईटी ने तोड़ा। बट आईआईटी में भी मैं कहूँगा कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूँगा। आईआईटी से ग्रेजुएट करने के बाद मेरा ट्रैक एकदम सिंपल सा ट्रैक था कि एमबीए करना है और फिर एक नौकरी करनी है। मेरा दाखिला फिर आईआईएम अहमदाबाद में हुआ, जो हिंदुस्तान के अच्छे एमबीए कॉलेजेस में से एक माना जाता है। वहाँ मैंने अपना एमबीए पूरा किया और मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, और पहले बॉम्बे और उसके बाद सिंगापुर में मैं नौकरी करने लगा। तो एक तरीके से आप समझिए कि ये जो जिस पाथ पे मैं था, वो एक हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिलीज का एक अच्छा पाथ माना जाता है कि इंजीनियरिंग और एमबीए पूरी कर ली और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी अच्छी नौकरी लग गई, और जिसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा सेटल हो गया। तो इस पाथ पे मैं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था जिसकी मुझे तलाश थी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन में कुछ और कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। एक अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे मैंने इस एमएनसी में काम किया इंटरनेशनल स्तर पर, तो मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू की थी, और उनसे मुलाकात करके मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब हमारे जैसे ही हैं। ये कोई अलग नहीं है हमसे, या किसी और प्लैनेट से नहीं आए हैं। ये सब भी एक नॉर्मल, कई केसेस में काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। इनमें वो शुरुआत करने का करेज था, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का परसिवियरेंस या मेहनत थी। बट वैसे ये नॉर्मल इंसान ही थे। तो इस चीज़ को देखकर मुझे लगा कि अगर ये भी नॉर्मल इंसान है, इन्होंने ये कंपनियां बनाई हैं और अब ये कंपनियां हजारों लाखों लोगों को जॉब्स दे रही हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये सोच मेरे लिए एक मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था मेरी जिंदगी में, जब इस सोच को मैंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बचपन से सिखाया जाता है, और इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये कोर्स, एंटरप्रेन्योरियल कोर्स, अब आपके करिकुलम का हिस्सा है। हमारे टाइम पे हमें कभी सिखाया नहीं गया। हमें कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली बताया गया कि आपको पढ़ाई पूरी करनी है और फिर नौकरी करनी है, और बड़ी दुनिया को बदल देने वाली कंपनियां या दुनिया को बदल देने वाले इंस्टीट्यूशंस या कोई भी सोच, अगर आप दुनिया को बदल देने वाला कोई भी सोच रखते हैं तो वो आपके लिए नहीं है, वो कोई और बनाएगा। हो सकता है टाटा या बिरला के बच्चे बनाए, बट आप नहीं करेंगे वो काम। वो आप नौकरी करेंगे, या आप 9 to 5 एक जोन में रहेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था मेरे लिए कि क्या मैं भी कर सकता हूँ, और ये एक चीज बोलनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज, आपने इतने साल जो मेहनत की, एक अच्छे जॉब पे आप आए, उसको छोड़ देना, फिर जीरो से स्टार्ट करना, ये आसान नहीं था। बहरहाल कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। तो मैंने अपने आईआईटी के घनिष्ठ मित्र को फ़ोन किया और हम दोनों हिंदुस्तान वापस आ गए। वो उस समय न्यूयॉर्क में थे, और हमने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जो कि अर्बन कंपनी नहीं थी, ये अलग कंपनी थी। और उस पूरी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि कुछ समय के बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी अच्छे से चली नहीं, और हमें उसे बंद करना पड़ा। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे पहला
और काफ़ी साइजेबल फेलियर था। इस फेलियर को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई फेलियर देखा नहीं था। लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ रही थी और मैंने ये सोचा था जब मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी थी और अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जब वो कंपनी हमें बंद करनी पड़ी और हमें काफ़ी नुकसान हुआ, शायद उस समय जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सब उस कंपनी में डूब गई थी, काफ़ी समय डूबा था। और अंदर एक जो आपका आत्मविश्वास होता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और सफलता जो आपको अभी तक मिलती आई है वो आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन हुआ। पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हम सफल होंगे ही। लेकिन उस वक्त मुझे ये याद है कि वरुण जो मेरे को फाउंडर हैं और फिर राघव जो मेरे अदर को फाउंडर है, दोनों आए और हमने बैक टू जिसे कहते हैं ड्राइंग बोर्ड जब हम गए तो हमने कहा कि हम क्यों ये इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में शुरू हुए, क्या करना चाहते थे हम, क्या हमारा कोर मोटिवेशन था। क्या मोटिवेशन बस यही था कि एक कंपनी बनाए जिससे थोड़े प्रॉफिट्स हों और हम ढेर सारा पैसा कमा सके, या मोटिवेशन कुछ और था कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके, कि हमारे काम से और बहुत सारे लोग प्रभावित हो, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो। तो जब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया तो उस दौरान हमारी दूसरी कंपनी जो अब अर्बन कंपनी है, जिसका पहले नाम अर्बन क्लैब था, इस आइडिया का जन्म हुआ। क्योंकि हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं हम अगर बहुत से हिंदुस्तान के जो प्लम्बर्स हैं और कारपेंटर्स हैं और ब्यूटिशियंस हैं और क्लीनर्स हैं, इनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बना सके ताकि ये अपने लिए काम कर सके, इनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, और जहां ये पहले केवल 10 या 15 हज़ार रुपए महीने के कमाते थे, इन्हें हिंदुस्तान की मिडिल क्लास में आने का मौका मिले, जहां ये 40, 50, 60 हज़ार रुपए तक कमा सकें, एक सर्टेन डिसेंसी हो, एक सेफ्टी के साथ और एक रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सके और अपने लिए काम करे, ये खुद एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बने। ये सोच ने हमें दो चीज़ों से हमारे विजन को अलाइन किया। सबसे पहले तो ये कि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा, इससे एक बहुत ही बड़े स्तर पर जॉब क्रिएशन होगा, कुछ 100 या 200 या 500 लोगों की जॉब ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की जॉब इस नेटवर्क और इस प्लेटफॉर्म से उन्हें नौकरियां मिल सकती हैं। तो इस सोच से हमने अर्बन क्लैब, जो अब अर्बन कंपनी है, उसकी शुरुआत की। पिछले 6 सालों में बहुत अर्बन कंपनी को लेकर भी दिक्कतें आई हैं, और आज कोविड के टाइम पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जब कई चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उस ज़्यादा बड़ी सोच ने कि अर्बन कंपनी का प्लेटफॉर्म, जिसमें आज 30,000 से भी अधिक सर्विस प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और अपनी एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये नेटवर्क एक दिन हिंदुस्तान में 10 लाख से भी अधिक प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, क्लीनर्स, ब्यूटिशियंस, बार्बर्स, इनको नौकरी दे सकता है। 10 लाख से भी अधिक नौकरियां क्रिएट कर सकता है, जो कि अच्छी नौकरियां होंगी, जिनमें आमदनी अच्छी होगी, जिनमें सोशल सिक्योरिटी होगी। इस सोच ने हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस दिया है, और वो जब भी कोई भी रोड ब्लॉक आया है तो हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। तो ये रही है मेरी अभी तक की जर्नी। अब आपको और बोर नहीं करूंगा मैं एक मोनोलॉग से, और आपके सवालों का जवाब
देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। थैंक यू अभिराज सर। एंड हम बोर नहीं हो रहे थे, हम तो बहुत एक्साइटेड थे कि आगे भी सुनने के लिए। एंड मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जब ये आइडिया आपको आया कि आपको इतने सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, कोई ऐसा मूवमेंट था, कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसने ये आपको आइडिया दिया हो? जी, इनफैक्ट एक इंसिडेंट था। मैं उस समय नया ही वापस आया था इंडिया और अपनी पहली कंपनी पे काम कर रहा था, और घर पे एक पेंटिंग टांगनी थी, जिसके लिए मैं 2-3 दिन से किसी कारपेंटर के पीछे था, और वो मुझे अलग अलग टाइम स्लॉट दे रहे थे कि वो इस समय आएंगे, उस समय आएंगे, उसके बाद कोई और कारपेंटर। तो एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म उस पूरे एक्सपीरियंस में नहीं था। फाइनली जो कारपेंटर आया मेरे घर, वो इंसान नहीं था जिससे मैं बात कर रहा था पिछले 2 दिनों से। वो कोई और इंसान ही आया और फटाफट काम करके चला गया। एक बहुत ही होनहार अच्छा कारपेंटर था वो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब आपसे तो मैं बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और से बात कर रहा था, तो आप कैसे आए? तो उसने कहा नहीं सर, वो आप जिससे बात कर रहे थे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, वो हमें लीड्स या जॉब्स देते हैं और हम उन्हें जितना भी हम कमाते हैं उसका 50-60% उनका होता है, उनका कमीशन होता है। तो इस बात को लेके मैं काफ़ी मुझे ताज्जुब हुआ और अजीब सा महसूस हुआ कि जहाँ ये एक इंसान के पास हुनर है, उसके पास काबिलियत है और वो मेहनत कर रहा है, वहाँ वो एंड कंज्यूमर तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रहा, और बीच में कुछ लोग हैं जो इतनी उसकी आमदनी को ऐसे ही ले जा रहे हैं। और बाहर रह के आया था, टेक्नोलॉजी का ज़माना था, स्मार्टफोन्स उस समय आ रहे थे, इंटरनेट था, तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि आज इंटरनेट के ज़माने में, स्मार्टफोन्स के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन आ चुका है, इस कारपेंटर के पास भी स्मार्टफोन है, तो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर और जो एंड सर्विस प्रोफेशनल है उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि कोई बीच में किसी की ज़रूरत ना हो सिवाय इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के। तो इस तरीके से उस समय तुरंत ये आइडिया नहीं आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि उस समय तो अलग कंपनी पे काम कर रहे थे, जब वो बंद की तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था। फिर मैंने ये डिस्कस किया, फिर हमने और समय स्पेंड किया, और धीरे धीरे फिर इस आइडिया का डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू अभिराज फॉर योर शेयरिंग, एंड थैंक यू सपना मैम फॉर दिस प्रोबिंग क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन की वजह से हमें इस कंपनी के पीछे की स्टोरी पता चली। So now I would thank our respected Deputy CM sir for being here in our session today. अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद सर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और बच्चों से सीधे बातचीत की, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिला है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। Now Kapila ji, before you carry the session forward, I would also like to thank Dr. Tarak Guradia, who's a co-creator of the Entrepreneurship Mindset curriculum. वो भी शुरू में कुछ वक्त हमारे साथ थे। I don't know whether he's still on listening mode, but I would really like to thank him for. Thank you so much, Dr. Guradia, for being with us today. It's really inspiring to have you amongst us. Thank you. And अभिराज से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, इससे पहले बच्चे सवाल पूछें कि अभिराज, IIM और IIT इट्स अ ड्रीम कॉम्बिनेशन, और जैसे आपने कहा the natural progression is towards a good job. तो how difficult was it a decision कि अपना काम शुरू करना है? क्या बहुत वक्त लगा आपको ये डिसीजन लेने में, या फैमिली की तरफ से कोई आपको इसमें किसी डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ा हो? कैसे आपने इस डिसीजन को लेने का सोचा, और उसके बाद कैसे आपने फाइनली लिया? वो जो सफर था, एक जो वो मेंटल डिबेट चला होगा, वो आप जरूर हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल मैम, ये डिसीजन तो बिल्कुल ही आसान नहीं था लेना, और
मुझे याद है कि काफी टाइम लगा था मुझे इस डिसीजन को लेने में कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के खुद का कुछ करूँगा। शायद 2 या 3 साल तक मैं ये सोच रहा था कि अब छोड़ूंगा तब छोड़ूंगा, सही समय नहीं आया, सही आइडिया नहीं है मेरे पास, इतने पैसे जुड़ जाए तब छोड़ दूंगा। तो कोई ना कोई बहाने से मैं टाल ही रहा था इस डिसीजन को। मैं 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस समय इतने मैं कहूँगा एग्जाम्पल्स भी नहीं थे एंटरप्रेन्योरशिप के कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में बन रही थी। तो ये बहुत ही मुश्किल एक मेरे लिए डिसीजन था, और परिवार में भी कोई कभी एंटरप्रेन्योर बना नहीं है मेरी फैमिली में। तो देखिए, फाइनली जो डिसीजन होता है वो उसके पीछे बस एक ही मतलब वो जो कोर चीज़ है वो है करेज या साहस। वो आपको वो साहस या वो करेज ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर कि आप एक सेट पाथ पर जो जा रहे हैं उसको चेंज करके कुछ अलग करने की कोशिश करें जो आप चाहते हैं करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम है, two roads diverged into the woods and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो वो मेरे हिसाब से आपको वो करेज ढूंढना पड़ेगा उस रोड पे जाने का जो कि कम लोग जिस मार्ग पे जाते हैं, लेकिन आपको वो सही लगता है। आपकी इनर वॉइस, इनर कॉलिंग आपको कह रही है कि आपको उस पाथ पे जाना है। ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी होती है। कोई भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। दुनिया की जितनी भी डिग्रीज हो आपके पास, जितना भी आपने सक्सेस लिया हो, हर किसी की जिंदगी में मोमेंट आता है जब उनके पास वो 2 पाथ्स होते हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने आप से ये कहा था कि अगर मेरी पूरी करियर निकल गया और मैंने आई लुक बैक एट माई करियर, 40 साल का जो करियर होता है, 50 साल का करियर होता है, उसमें मैं अगर वापस मुड़ के देखता हूँ और मुझे रियलाइज हो जब मैं 60 या 70 साल का हूँ कि अपने पूरे करियर में मैंने कभी भी वो करेज, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँ, अपना खुद का कुछ करने की कोशिश करूँ, तो मैं अपने आप से बहुत ही निराश और डिसअपॉइंट रहूँगा। और मैंने अपने आप को ये कह के कन्विंस किया कि एक बार जिंदगी में चांस लेना और रिस्क लेना बनता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल वेस्ट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बट 3-4-5 साल अगर मैंने कोशिश की और मैं सक्सेसफुल नहीं रहा तो भी मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, और जितनी सेविंग्स है मेरी वो खर्च हो जाएंगी। कोई बात नहीं, जब मैंने जॉब शुरू की थी तब कोई सेविंग्स नहीं थी, तो एक तरीके से वो आप बैक टू जीरो हैं, लेकिन आप फिर से वो कमा सकते हैं, फिर से आप वो उस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो मैंने अपने आप को वो कह के कन्विंस किया कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना कि मैं सोच रहा हूँ। ये कुछ सालों का और थोड़े कुछ पैसों का रिस्क है, बट ये रिस्क एक बार अपनी जिंदगी में लेना मेरे लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच अभिराज, एंड आई थिंक देयर इज अ लर्निंग हियर कि कोई भी रिस्क लेने से पहले डर सबको लगता है, बट यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। आप प्रोज एंड कॉन्स सोचकर और फिर ये सोचकर कि ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। तो एक सोच वाली जो प्रोसेस है वो हर एक को अपने आप ही तय करनी पड़ती है। वो जो एक सफर है वो हर एक को अपने आप, जैसे आपने कहा, ये जो जर्नी है डिसाइड करने की, वो आपको खुद ही करनी है और अपने हिसाब से करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है। लेकिन हाँ, ये कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अगर उस समय मैंने रिस्क ले लिया होता तो बात कुछ और होती। एंड इट्स ऑलवेज मोर डिफिकल्ट टू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय, बट देन व्हेन यू टेक इट द जॉय इज बाउंडलेस। सो थैंक यू अभिराज फॉर दैट। थैंक यू सो मच।
Thank you, ma'am. Thank you, Abhiraj, for this wonderful sharing, and thank you, ma'am, for this investigatory research-like questions. इस क्वेश्चन की वजह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में व्यूअर्स को काफी कुछ पता चल गया। और अब जो चीजें जो अभिराज के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में वो जोड़ना चाहेंगे और जिसका मेंशन आपने तारक सर को जब थैंक्स किया उसमें भी आ गया, वो है आज की टीम, जैसे कि कोलैबोरेशन। हम सभी कोलैबोरेट करके काम करते हैं और अभिराज की कंपनी भी अपने आप को एम्पावर्ड होने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को भी एम्पावर करती है। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने की विजन रखते हैं और इसके लिए वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने के लिए अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, फाइनेंशियल हेल्प और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देते हैं। और कोई भी पर्सन, अभिराज ने भी एक हम्बल पर्सन की तरह अभी तक अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अपने मुंह से नहीं बताया, तो क्वेश्चन आंसर सेशन के पास जाने से पहले उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बता दें। तो उनकी कंपनी अभी तक बहुत 20,000 एम्प्लॉयज के साथ काम कर चुकी है और उनका $140 मिलियन की कैपिटल को रेज कर चुकी है। उनके 30,000 सर्विस प्रोफेशनल्स हैं और 14 मिलियन सर्विस ऑर्डर्स अभी तक वो ले चुके हैं। अभिराज को भी अभी तक काफी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे फॉर्च्यून 40 अंडर 40, NASSCOM एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, एंटरप्रेन्योर मैगजीन 35 अंडर 35 और GQ 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स अभिराज की है। आई एम श्योर इससे स्टूडेंट्स भी काफी मोटिवेटेड हो गए होंगे कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो हमारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स जो हमारे साथ प्रेजेंट हैं और यूट्यूब व्यूअर्स भी, आपके जो भी मन में सवाल आ रहे हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम श्योर अभिराज भी बहुत ही हैप्पीली उनका आंसर करने के लिए रेडी होंगे। तो पहला क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होने से पहले ही अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू हो गए थे। दैट शोज द एक्साइटमेंट दे हैव रिगार्डिंग द सेशन। शालिनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने अपना बिजनेस 2014 में स्टार्ट किया एंड विद इन 2 इयर्स में आपकी जो कंपनी थी वो हाईएस्ट फंडेड स्टार्टअप बन गई थी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा स्ट्रेटजी पे आपने ज्यादा फोकस किया जिसे अर्बन कंपनी को इतने कम टाइम में इतना प्रोमिनेंट बना दिया था? थैंक यू सर। थैंक यू शालिनी आपके सवाल के लिए। देखिए, हमारा फोकस एज अ कंपनी हमेशा क्वालिटी सर्विसेज और एक हाई क्वालिटी सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने पे रहा है। कंपनी का रेवेन्यू कितनी तेज़ी से बढ़े, कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितना आए, ये सारी चीज़ें एक बाय प्रोडक्ट है। कस्टमर्स की जो कोर नीड है, जो है कि उन्हें क्वालिटी सर्विसेज एक कन्वीनियंट तरीके से चाहिए, अगर आप उसको पूरा कर पा रहे हैं एज अ कंपनी तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद जो है फॉलो होती हैं। तो हमने कभी इन्वेस्टमेंट पे या इन अचीवमेंट्स पे, अवार्ड्स पे, इन पे फोकस नहीं किया। हमारा फोकस हमेशा उन चीज़ों पे था जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो हैं कि हम कस्टमर्स को एक बेहतर सर्विस दे सकें, हम अपने सर्विस प्रोफेशनल्स की क्वालिटी, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाएं, और आज भी हमारा वही फोकस है। और ये आई थिंक एक फिलॉसफी है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, और इन चीज़ों पे उन चीज़ों के बारे में चिंता ना करें जो आपके कंट्रोल से बाहर है। कहीं ना कहीं अगर आप एक जेन्युइन तरीके से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप फॉलो होते हैं। Thank you for this question. Now I would request Harshita to please unmute yourself and ask your question. सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जॉब छोड़ने के बाद आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जी, तो मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट किया था।
उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, नई नई हमारी शादी हुई थी, और मेरी वाइफ ने का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं ये इस डायरेक्शन में जाऊँ, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अभिराज आप चले गए हैं। सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब फिर से दूंगा। मेरी वाइफ का काफ़ी सपोर्ट रहा इस पूरे दौरान। उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, और उन्होंने मुझे ये कहा कि जो शुरुआती कुछ साल होंगे, जब शायद स्टेबल इनकम या पैसे ना हो, तो वो क्योंकि जॉब कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, तो वो घर को सपोर्ट करेंगी, तो वो उनका काफ़ी बड़ा ओके सर, थैंक्स अ लॉट। राजेंद्र का क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। राजेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। Good afternoon, sir. My name is Arindar. Sir, I have two questions. Sir, how do you generate new ideas? And what key activities would you recommend entrepreneur to invest their time in? बहुत ही अच्छे सवाल हैं दोनों। हाउ डू यू जनरेट न्यू आइडियाज़? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नए आइडियाज़ जनरेट करने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ना। किताबें पढ़ना एक लाइफ लॉन्ग स्किल है और एक लाइफ लॉन्ग तरीका है अपने माइंड को ओपन करते रहना, दुनिया में जो हो रहा है उन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। और आजकल यूट्यूब और फेसबुक वगैरह का ज़माना है, हर चीज़ स्मार्टफोन पे तुरंत मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो एक प्रोसेस रहता है अपने माइंड को फर्टाइल करने का किताबें पढ़ के, वो मेरे हिसाब से इतनी ईजिली नहीं आता, क्योंकि एक अब हर सवाल का जवाब जो है आपकी चुटकियों पे है। तो एक टेंडेंसी रहती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर एक सरफेस लेवल पर ही रहें और ज़्यादा डीप न जाए। और ये टेंडेंसी मेरे हिसाब से आपकी जनरेशन के लिए एक बड़ी टेंडेंसी है जो आपको फाइट करनी है, कि आप किसी भी फील्ड में, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी फील्ड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सके। तो मैं इंकरेज करूंगा आप सभी को कि आप बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से एक जो प्रोसेस होता है आपका नॉलेज गेन करने का, वो एक इमर्सिव प्रोसेस होता है। उसमें आप डेप्थ में जाते हैं एक दो टॉपिक्स पर, और नए आइडियाज़ फिर आपको निकल के आते हैं। तो बुक्स पढ़ना मैं कहूँगा एक चीज़ है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कभी ये ना सोचें कि आपने सब कुछ जान लिया और आपको सब आता है। शायद जब मैं IIT गया था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने काफ़ी बड़ा तीर मार लिया है IIT JEE का एग्ज़ाम पूरा करके, लेकिन प्रोग्रेसिवली अपनी ज़िंदगी में जब मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे ऐसा लगता गया कि मुझे बहुत कम आता है, और अब तो मुझे लगता है कि मैं शायद ही कुछ आता है। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहूँगा कि एक ऑब्सोलीट होने का डर रहता है मेरे अंदर कि कहीं मैं ओल्ड नहीं हो रहा हूँ कहीं, क्योंकि आप जैसे लोग जो यंग जनरेशन है, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपको पता है लेटेस्ट ऐप्स क्या है, क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो एक तरीके से एक सर्टेन अजम्पशंस के साथ स्थिर हो जाता है और फिर वो चेंज नहीं करना चाहता अपने। तो सबसे बड़ा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लर्न करता रहूं कंटिन्यूअसली। लर्निंग एक कंटिन्यूअस जर्नी है, वो कभी खत्म नहीं होती है। स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, डिग्रीज के साथ आपकी लर्निंग इफ एनीथिंग शुरू होती है। एंड हाउ टू लर्न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
लर्निंग है अपने आप में, कि आप जिंदगी भर कैसे सीखते रहे और लर्न करते रहे। तो मेरे लिए नए आइडियाज एक लर्निंग प्रोसेस है, किताबों से, दूसरे लोगों से, आप सभी से। दूसरी चीज, अपना समय मैं कैसे बिताता हूँ, अपनी टीम्स के साथ बिताता हूँ, अपने कस्टमर्स और सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ बिताता हूँ, और नए नए आइडियाज पे कॉन्स्टेंटली मैं सोचता रहता हूँ कि किसी भी चीज को बेहतर कैसे करें, अलग कैसे करें। किताबें पढ़कर, लोगों से बात करके, फील्ड, अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट से बात करके। एक्सपर्ट से बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उनकी जितनी भी सारी लर्निंग्स है वो मुझे मिल जाती हैं। तो एक लर्निंग पे कंटिन्यूअस फोकस बनाए रखना जरूरी है। Thank you. Now I would request Dolly to please ask your question. Dolly. Hello everyone, this is Dolly here. Sir, I want to ask that why you change the name of your company from Urban Club to Urban Company? अच्छा सवाल है डॉली। जैसे हम इंटरनेशनल जा रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि हमें अपना ब्रांड नेम एक इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सेप्टेबल ब्रांड नेम बनाना चाहिए। और पिछले साल हमने अपनी सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में लॉन्च की। तो वो अपॉर्चुनिटी हमने ली एक नए ब्रांड नेम के साथ मार्केट में जाने के लिए, जिसका नाम हमने अर्बन कंपनी रखा। इससे पहले हम अपने आप को अर्बन क्लैब बुलाते थे। Thank you. Vineet, unmute yourself and ask your question. Hello, sir. Hello, Vineet. Hello. My name is Vineet Kumar from RV Tourism. Sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि what is the dream that you are choosing with Urban Company? बहुत ही अच्छा सवाल है विनीत, थैंक यू। विनीत जी, मेरा ये ड्रीम है कि अगले आने वाले 5 सालों में या 5-6 साल में अर्बन कंपनी पे 10 लाख से भी अधिक सर्विस प्रोफेशनल्स अर्बन कंपनी नेटवर्क से जुड़े, उन्हें एक अच्छी मिडिल क्लास लाइवलीहुड कमाने का मौका मिले। जहां हिंदुस्तान के प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, क्लीनर्स, इलेक्ट्रिशियंस महज 7,000, 8,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपए की आमदनी कमाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस श्रेणी के लोग इतनी ही आमदनी कमाएंगे। वहाँ अगर ये प्लेटफॉर्म उन्हें 40, 50, 60,000 रुपए कमाने का मौका देती है, ट्रेनिंग के साथ, सेफ्टी के साथ, इंश्योरेंस के साथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ, तो वो उनके लिए हिंदुस्तान की मिडिल क्लास का हिस्सा बनने का एक मौका है। वो उनके परिवारों के लिए हिंदुस्तान के ड्रीम के साथ जुड़ने का एक मौका है। और 10 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करें तो इंडियन आर्मी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, जिसमें करीब 13 या 14 लाख लोग काम करते हैं। जिसके बाद इंडियन रेलवेज आती है, जिसमें 11 या 12 लाख लोग काम करते हैं। और फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस आती है, जिसमें करीब 8 लाख लोग काम करते हैं। तो यदि अर्बन कंपनी आने वाले कुछ सालों में 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच सके सर्विस प्रोफेशनल साइड में, और उनको एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा केपेबल सर्विस प्रोफेशनल बना सके, तो ये हिंदुस्तान की एक तरीके से सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बनने का पोटेंशियल है। इसके साथ साथ जो दूसरा ड्रीम है वो ये है कि हिंदुस्तान से एक कंपनी बने जो ग्लोबल लेवल पर compete कर सके, जो अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी हो, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर। इसलिए हम हिंदुस्तान के बाहर गए, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, यूएई में, ताकि कई कंपनीज 10, 15, 20 साल बाद इंटरनेशनल जाती हैं, लेकिन हम 4 या 5 सालों में ही इंटरनेशनल गए, क्योंकि हम चाहते थे कि शुरू से ही जिन स्टैंडर्ड्स से हम अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस बनाएं, वो केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हों। और जब भी आप किसी भी फील्ड में एक ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं, तो आप का प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी मेहनत, हर चीज़ एक ग्लोबल लेवल पे होती है। और
मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में हिंदुस्तान से कई कंपनीज निकलेंगी जो वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज होंगी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी फील्ड में हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी बताइए जो ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 या नंबर 2 है, तो बहुत कम नाम आते हैं। शायद इन्फोसिस और TCS IT सर्विसेज में ग्लोबली बेस्ट कंपनीज उभर के आई हैं। बजाज ऑटोमोबाइल सेक्टर में टॉप 3 कंपनीज में से है ग्लोबल लेवल पर। बट इनके अलावा मोस्ट फील्ड्स में हमने ग्लोबल लेवल की कंपनीज नहीं बनाई हैं। जो भी हमारी कंपनीज है वो इंडिया तक सीमित रहती हैं। तो दूसरा ड्रीम वो है कि अर्बन कंपनी न केवल इंडिया की बट दुनिया की सबसे अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन सके। थैंक यू सर। सो वन मोर क्वेश्चन लास्ट। जी बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन सर, हाउ डू यू थिंक दैट अर्बन कंपनीज चेंजिंग द वर्ल्ड? देखिए, अर्बन कंपनी का एक सिंपल विजन है जो ये कहता है कि अगर आपको अपने घर में कोई भी सर्विस चाहिए, चाहे वो प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, ब्यूटिशियन, तो एक अच्छी, सेफ और हाई क्वालिटी सर्विस हम आपको समय पर और कम दाम में पहुंचा सकें, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी पर और सर्विस प्रोफेशनल के प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा हो, कंपनी पर भरोसा हो, और ये जो प्राइस है वो भी रीजनेबल हो। वो इतना एक्सपेंसिव ना हो कि केवल एक सर्टेन स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी ही उस सर्विस को ले सकती है। तकरीबन हर कोई उसे ऑफर कर सकता है। ये ड्रीम जो है, और ये मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हर शहर में, दुनिया के किसी भी शहर में ये पॉसिबल हो। तो ये जो है हमारा ड्रीम है। थैंक यू। अब अपने पार्टिसिपेंट स्टूडेंट से हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब व्यूअर्स भी काफी ईगर हैं अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है भूमि की तरफ से, जो कि काफी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। भूमि, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी मैम। हेलो सर, आई एम भूमि। हाय भूमि। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस कोरोना टाइम पर क्या कहते हैं, अर्बन का फ्यूचर क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है भूमि आपका। देखिए, कोविड-19 जो महामारी है, इसने पूरे विश्व को घुटनों पे लेके आ चुकी है। आज जो समय हम देख रहे हैं, ये शायद ही हम में से किसी ने अपने जीवन में पहले देखा है या आगे देखेंगे। ये सबसे, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे टेस्टिंग टाइम है। और जब भी कोई टेस्टिंग टाइम आता है तो मेरा जो मानना है वो ये है कि हमें सही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो चीज़ सही है उसे करना चाहिए, और रिजल्ट्स के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस समय हमारी पूरी फोकस सेफ्टी को लेकर है। अपने सर्विसेज को सेफ रखना, अपने सर्विस प्रोफेशनल्स को सेफ रखना। तो जिस प्रकार के हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं PPE किट्स में, उनको मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को हल्का सा भी कोई भी सिम्टम है तो हमने पेड सिक लीव प्रोग्राम का जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड ये सब प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे अपने एम्प्लॉयज के लिए हमने कोई कैप नहीं रखा है सिक लीव पर। पूरे साल वो जितनी सिक लीव चाहें ले सकते हैं। हमने सेफ्टी ट्रेनिंग्स इम्प्लीमेंट की हैं। हमने सभी के लिए कोरोना इंश्योरेंस लिया है जुलाई 2021 तक। जहाँ भी किसी भी प्रकार के अर्ली सिम्टम्स हैं, हम टेस्टिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हमने लिए हैं ताकि सेफ्टी पे हम किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करें, और हमारी सर्विसेज और सर्विस प्रोफेशनल्स दोनों सेफ रहें। इस समय हमने ये भी कोशिश की है कि हम कोई भी जॉब कट्स ना करें।
हमने कोई जॉब कट्स नहीं किए हैं, किसी की सैलरीज कट नहीं की हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन से लेके अभी तक हमने अपने जो कोर एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे पेरोल पे हैं, 150 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और 1000 से भी ज़्यादा सर्विस प्रोफेशनल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किया है लॉकडाउन के बाद। हमारा फोकस यही रहा है कि हम इस समय अपने सर्विस प्रोफेशनल्स, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कस्टमर्स के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहें और कठिन वक्त, बुरा वक्त जो है वो हमेशा टल जाता है, वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन वक्त, बुरे वक्त में आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग कभी नहीं भूलते। वो हमेशा याद रखते हैं कि मुश्किल वक्त में आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया। तो हमारी सारी रिस्पॉन्स पिछले 3 महीनों में यही रही है कि हम अपने एम्प्लॉयज़, अपने सर्विस पार्टनर्स के साथ खड़े रहें और इस महामारी का डट के मुकाबला करें। अच्छा सर, हाँ, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? यस मैम, मैं कहना चाहती हूँ अगर हम अपना फ्यूचर अर्बन के साथ देखें तो हमें और क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। जी भूमि, मैं ये कहूँगा कि आप सभी को सोचना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर में अर्बन कंपनी से भी ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी कैसे बनाएं। आप सभी का या जिस भी क्षेत्र में आप जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने। हो सकता है आप मनीषा जी की तरह IAS ऑफिसर बने या कोई स्पोर्ट्स में जाए। जिस भी फील्ड में आप जाएं, आप अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट बनाने का कोशिश कीजिए। आप अपने स्कूल में, अपने सिटी में या अपने हिंदुस्तान में भी बेस्ट, इससे संतुष्ट मत रहिए। आपकी जो भी फील्ड हो, हर फील्ड में कुछ लोग दुनिया में नंबर 1 होते हैं और वो लोग किसी अलग प्लैनेट से नहीं आए होते। वो भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, बस उनके अंदर वो बड़ी सोचने की क्षमता होती है। किसी ने सही कहा है कि आपने जितना सोच लिया आप उतना ही अचीव कर सकते। जो आपने सोचा नहीं वो आप कभी नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपकी लाइफ का पोटेंशियल आपकी सोच तक ही सीमित है। और फिर उनके अंदर वो मेहनत, वो दृढ़ निष्ठा, रोज जब चीजें बोरिंग लगती हैं, एक तो हाइंडसाइट में सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ कंपनी बड़ी है, बट सच्चाई ये होती है कि जो रोज आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप सुबह उठते हैं सबसे पहले 4 बजे 5 बजे, आप रोज मेहनत करते हैं। तो ये जो रोज की मेहनत है उसमें कोई चीयर लीड नहीं कर रहा होता आपको ये बोलने के लिए कि आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। उसमें आप अपने साथ होते हैं और आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाती है। तो इन 2 चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, हमें ग्लोबल लेवल जिस भी फील्ड में आप जाएं, आप डॉक्टर बने, आप साइंस की फील्ड में जाएं, आप आर्ट की फील्ड में जाएं, आप माउंटेनियर बने, स्पोर्ट्स में जाएं, आप जिस भी फील्ड में जाएं, ग्लोबल लेवल पर आप compete करें और कुछ भी आप मतलब कोई कसर न छोड़ें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की अभिराज। एंड भूमि ने सवाल पूछा तो उनका तो समाधान हो गया होगा उनकी शंका का, और बाकी बच्चों को भी इससे बहुत बड़ी एक सीख मिली है अभिराज कि सोच पर कभी कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए। सोच जितनी बड़ी होगी आप लाइफ में उतना ही अचीव करेंगे। साथ ही आपने एक बात कही कि कोरोना टाइम्स में जो सेफ्टी के प्रति जो आपका एक कमिटमेंट है और जो अपने लोगों को जैसे कहना चाहिए कि बुरे वक्त में आपने कहा कि जितना अच्छा आप लोगों को ट्रीट करेंगे वो याद रखेंगे। तो ये सिर्फ बुरे वक्त की बात ही नहीं है, आई वुड से, एंड आई थिंक अर्बन कंपनी हैज शोन अस द वे कि आप लोगों का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं विद योर पॉलिसीज। तो आपने इतने सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड किया और इतने सारे कंज्यूमर्स हैं जो उनका फायदा उठा रहे हैं, एंड इट्स ऑल ऑन ट्रस्ट। So I would like you to tell our students कि ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपने कॉन्शियसली अपनी पॉलिसीज में जब आपने कंपनी फॉर्म की
तो क्या क्या आपने उसमें सोचा कि ये ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए हम ये एलिमेंट्स डालेंगे? जी मनीषा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ट्रस्ट, मैं कहूँगा ट्रस्ट के लिए भी और जनरली किसी भी अच्छी सफलता को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी शॉर्टकट्स हम ना लें। जहाँ शॉर्टकट्स हम लेते हैं वहाँ ट्रस्ट सक्सेस नहीं आता। अर्बन कंपनी इस फील्ड में सबसे पहली वेबसाइट या ऐप नहीं है। हमसे पहले भी, मुझे याद है जब हमने शुरू किया था तब हमने एक लिस्ट बनाई थी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स और एप्स की जो इसी फील्ड में हैं, और करीब 100 से अधिक एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स और एप्स थी जो एग्जैक्टली वही चीज ऑलरेडी कुछ सालों से कर रही थी जो अर्बन कंपनी जिस चीज के ऊपर शुरू करना चाहती थी। और हमारे शुरू होने के कुछ समय बाद ही 300 से अधिक कंपनीज इस एरिया में, इस फील्ड में आ गई। लेकिन उन सभी में और हम में एक फर्क था कि जितने भी और प्लेटफॉर्म्स थे वो केवल वेबसाइट से एप्स बनकर रह गए। उन्होंने ये सोचा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वेबसाइट या ऐप बनाने तक ही सीमित है। हमने ये रियलाइज किया कि अगर हमें ट्रस्ट अपने कस्टमर्स में डेवलप करना है और सर्विस प्रोफेशनल्स में डेवलप, तो ट्रस्ट के पीछे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग में, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सप्लाई चेन में, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा फाइनेंसिंग। और पीछे जो वेबसाइट में कहूँगा, किसी भी, आप सभी को पता है आइसबर्ग या आइस का जो टिप होता है वो केवल 5% होता है, उसके नीचे 95% चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं। तो इसी तरह अर्बन कंपनी की जो वेबसाइट और ऐप है वो केवल 5% है जो कस्टमर को दिखती है। लेकिन इसके पीछे आज हमारे पास 100 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां 200 से अधिक फुल टाइम ट्रेनर्स हर महीने 5000 से भी अधिक सर्विस प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग्स में हमने हिंदुस्तान की सरकार के साथ भी पार्टनर किया है सर्टिफिकेशन के लिए, जो स्किल इंडिया मिशन है। तो ये ट्रेनिंग एक तरीके से कोर इन्वेस्टमेंट है सर्विस प्रोफेशनल की स्किल पर, क्वालिटी पर। और ये आसान नहीं है क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग सेंटर बड़े करने पड़ेंगे, आपको ये सारे ट्रेनर्स बनाने पड़ेंगे, कंटेंट बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा आसान है बस एक वेबसाइट, एक ऐप बनाना। बट वो शॉर्टकट हमने नहीं लिया। हमने ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया। इसी तरह हमने सप्लाई चेन में इन्वेस्ट किया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स करते हैं, उसके पीछे की जो पूरी सप्लाई चेन है वो हमारी कंपनी ने स्क्रैच से बनाई। सर्विस प्रोफेशनल्स को कई बार उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते, उनको तो हमने हिंदुस्तान के बड़े बैंक्स और BFCs के साथ पार्टनर किया ताकि उनको बैंक अकाउंट खोले, उन्हें लोन्स मिले, उन्हें इंश्योरेंस मिले। तो ये सारी जो बैक एंड की चीजें हैं, जो फ्रंट एंड एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती हैं। जरूरी नहीं है कि कस्टमर इन चीजों को देख पाए, और कस्टमर के लिए वो जरूरी भी नहीं है। कस्टमर को बस यही देखना है कि सर्विस अच्छी है, लेकिन उस अच्छी सर्विस को डिलीवर करने के लिए पीछे कोई शॉर्टकट्स आप न लें, जो भी जरूरी है उसे करें, वो बहुत। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू अभिराज। भूमि की और मैम के क्वेश्चन से पहले अभी तक आपकी कंपनी के बारे में हमें पता था कि व्हाट इज एम्पावरिंग कंपनी ऑल अबाउट इट, लेकिन अभी आपने बताया कि कोलैबोरेशन सच में क्या है, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप क्या है और केयरिंग टीम वर्क कैसे होता है। थैंक्स अ लॉट। तो अभी और टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और खुशबू मैम से पूछते हैं कि हमारे यूट्यूब व्यूअर्स किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ बता देती हूँ कि YouTube पे बहुत सारे क्वेश्चंस की बात आई हुई है और वो सारे काफी सारी चीजों से रिलेटेड हैं जो आपने अभी कही हैं। तो पहला क्वेश्चन है जसप्रीत का, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर सम स्किल्स दैट यू आर स्टिल लर्निंग। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है आप अभी भी उस पर काम कर रहे हैं? बहुत सारी स्किल्स हैं जो मेरे हिसाब से जिनमें मैं काफ़ी पीछे हूँ। अब जैसे अभी की बात मैं करता हूँ, मार्केटिंग। मुझे लगता है मार्केटिंग का जो स्किल है वो उस विषय पर मुझे अभी भी
ज़्यादा आइडिया नहीं है, और इसलिए इंडिया के जो बेस्ट ब्रांड डेवलपर्स और मार्केटर्स हैं, आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, क्योंकि हम अर्बन कंपनी के ब्रांड को एक अलग तरीके से रीइमेजिन कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता, वो स्किल्स नहीं है। तो दो चीज़ें मैं जिन पे निर्भर करता हूँ। एक तो जितने भी लोग मेरी टीम में हैं, मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी टीम के लोगों की स्किल्स मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो। मैं अपने टीम में जिन भी लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो सभी मुझसे ज़्यादा केपेबल हैं, वो मुझसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, और उनमें से अधिकतर लोगों को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने से ज़्यादा अच्छे लोगों की टीम बना सकें। तो इसके साथ आपको हम्बल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड और बहुत ही होनहार लोगों को अपनी टीम में लेके आएंगे, तो आप उनके ऊपर बॉस नहीं कर सकते, आप बॉस की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, उन्हें स्पेस देना होगा, उन्हें फ्रीडम देनी होगी ऑपरेट करने के लिए, गलतियां करने के लिए, और आपको उनके साथ एक कोलीग की तरह कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो मेरा ये हमेशा स्टाइल रहा है कि मैं अपने टीम्स के साथ किसी बॉस की तरह ऑपरेट ना करूं। इनफैक्ट मैं शुरू ही इस पॉइंट से करता हूं कि मुझे बहुत कम पता है, और जो लोग मेरे आजू बाजू हैं, उन्हें आसपास हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मार्केटिंग एक फील्ड हुई, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम आता है। एक्चुअली मोस्ट फील्ड्स में मैं कहूँगा कि मेरी स्किल्स, डिप्टी सीएम जी कह रहे थे कि कुछ लोगों के पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, स्किल्स नहीं होती हैं, कुछ लोगों के पास दोनों हैं, और फिर कुछ लोगों के पास स्किल्स हैं। मुझे लगता है मैं फर्स्ट बकेट में आऊँगा, क्योंकि स्किल्स कम है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है लेकिन स्किल्स कम है, और मैंने अपने आसपास स्किल्ड और होनहार और मुझसे बहुत ज़्यादा केपेबल और एक्सपीरियंस लोगों को अपने आसपास रख के इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। और मेरा हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट यही रहता है कि मुझे कम आता है और मेरे आसपास लोगों को ज़्यादा आता है। श्योर, थैंक यू सो मच इतना ओपनली शेयर करने के लिए, और इसमें काफी सारे व्यूज हैं जो हमें पता चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचल और वीना का सिमिलर क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि जब आपने 0 से स्टार्ट किया, तब आपको जब मेंटल प्रेशर फील होता होगा या कॉन्फिडेंस कभी लो होता होगा, तब आप क्या करते थे? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, दो चीज़ें आप सभी की लाइफ में गारंटीड हैं। एक है फेलियर। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी टाइप का फेलियर ज़रूर आता है। आप उसे फेलियर कह लीजिए या लो पॉइंट कह लीजिए अपनी जर्नी का, अपनी लाइफ का, ये गारंटीड है। और दूसरा है सक्सेस। छोटी सक्सेस हो, बड़ी सक्सेस हो, आप सभी की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। खुशी और दुख, इसे एक दूसरा तरीका है इसे देखने का। एज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मैं कहूँगा एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि ये आपको खुशी और दुख दोनों को आप कैसे सेम तरीके से रिसीव कर सकें, ये सिखाती है। तो मुझे याद है जब मैं शुरू में एंटरप्रेन्योर था, तो खुशी में मैं बहुत खुश हो जाता था और दुख में कई बार बहुत दुखी हो जाता था। कोई चीज़ नहीं, फेलियर मिला, कोई चीज़ अच्छे से नहीं हुई, तो काफ़ी दुखी हो जाता था मैं, और खुशी में मैं बहुत खुश हो जाता था। बट धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप आपको इतने इमोशनल जर्नी के साथ एक्सपीरियंस कराती है, इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं तो इसे कई बार अपनी टीम को बोलता हूँ, ये एक रोलर कोस्टर की तरह है।
कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप इनवेरिएबली इवेंचुअली अपने आप को ट्रेन करते हैं कि चाहे खुशी हो या दुख हो, आप उसको सेम तरीके से रिसीव करें। तो आप एक और ये ट्रेनिंग मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है जिंदगी में, कि आप अपने इमोशनल बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकें, आप एक टफ सिचुएशन में भी कैसे काम और कंपोज तरीके से टफ सिचुएशंस में रिएक्ट कर सकें। और यदि आपको बहुत सक्सेस मिल गया, आपको बहुत खुशी का मौका मिला, तब भी आप उसको अपने आप हम्बल रहें, आप उसको अपने माइंड पे चढ़ने न दें। आपको सक्सेस मिली, अच्छी बात है, लेकिन अब वो पास्ट में है, आप आगे बढ़ें, अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। तो ये चीज ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये धीरे धीरे रोलर कोस्टर में आप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इवेंचुअली आपको ये सीखना ही पड़ता है कि आप कैसे खुशी और दुख दोनों को सेम रिसेप्शन से रिसीव करें। थैंक यू सो मच। और हमारा नेक्स्ट सवाल है आदिल का। उनका सवाल है कि जब आप स्कूल में थे तब आपकी क्या हॉबीज हुआ करती थी और क्या उन्होंने आपकी मदद की द वे यू आर टुडे? स्कूल में मोस्टली जो मेरी हॉबीज थी वो स्पोर्ट्स के अराउंड थी। तो एजुकेशन पे काफ़ी फोकस था मेरी फैमिली का, और उसके अलावा जितना बाकी बचा टाइम था वो स्पोर्ट्स पे जाता था। तो सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मैंने सब खेले हैं अपने चाइल्डहुड में। फौजी माहौल था तो सारी फैसिलिटीज़ भी थी और वो एटमॉस्फेयर भी था कि हर शाम को आप जाएं और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करें। और जैसे मैं कॉलेज में गया, आईआईटी में गया, तो वहाँ भी मैंने स्पोर्ट्स अपना कंटिन्यू रखा। मैं आईआईटी की स्क्वॉश टीम के लिए खेला। तो स्पोर्ट्स में तो अभी भी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स जो है मेरी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हॉबी रही है ज़िंदगी की। आई थिंक मैं सभी को इंकरेज करूँगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़े रहें। कोई ऐसा कभी बहुत लेट नहीं है कोई भी स्पोर्ट। इनफैक्ट आप सभी तो अभी बहुत यंग हैं, तो आप स्पोर्ट्स लीजिए, स्पोर्ट्स सीखिए। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है फील्ड पर। स्पोर्ट्स में आपको सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी मिलता है, टीम वर्क, एक्सरसाइज, माइंड फिट रखना, बॉडी फिट रखना, ये सब एक साथ स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। तो स्पोर्ट्स मैं बहुत इंकरेज करूँगा सभी व्यूअर्स को कि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी टाइम दें पढ़ाई के अलावा। थैंक यू सो मच अभिराज, आपने काफ़ी सारे पहलू के बारे में बात की और यहाँ पे अभी से कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स के कि हाउ दे आर फीलिंग। थैंक यू। या श्रुति कह रही है कि उनको सब कुछ एक मैजिक जैसा लग रहा है कि इतने 2-3 एंटरप्रेन्योर्स से बात करने को मिला। रोहित कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड और हैप्पी हैं। सेम निहाल भी कह रहे हैं। रोहित मंडल कह रहे हैं कि वो भी बहुत ही खुश हैं, एंथुजियास्टिक है। रोहन को कह रहा है कि क्रिएटिविटी की इंस्पिरेशन मिली है। जितनी देर पे सब स्टूडेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की फीलिंग के बारे में बता रही हूँ, आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स टू राइट इन चैट बॉक्स अबाउट देयर मेजर लर्निंग्स ऑफ द डे। अपनी लर्निंग्स को आप अपने चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, फिर कुछ स्टूडेंट्स को अनम्यूट करके हम आपसे सीधे जानेंगे आपकी लर्निंग्स के बारे में। हर्षिता कह रही है कि मुझे इंस्पिरेशनल सेशन लगा है, आयुष को मोटिवेटेड लग रहा है, भूमि को ब्लेस्ड लग रहा है, खुशी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और ये इससे बहुत काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। हिमांशु का कहना है कि मुझे लगता है कि सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। नंदिनी कह रही हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर जैसा ही माहौल लग रहा है। विनीत कह रहे हैं कि मुझे आनंद आया, मज़ा आया। देव कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन मिल रही है। प्रशांत कह रहे हैं कि अमेजिंग। जयश्री कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं भी बड़ा ड्रीम कर पाऊंगी। रमन और सोनू को भी ये बहुत ही उत्साहित लग रहा है। निकिता को ग्रेट, मोटिवेटेड, ये
मोटिवेट, ये कॉमन फीलिंग्स है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शेयर की हैं। तो अभी अपनी फीलिंग्स के साथ में सभी अपनी 1 या 2 मेजर टेकअवेज अपने सेशन की, इस सेशन के लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। सनी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं फ्यूचर में मुझे ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। रोहित भी कह रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और चंद्रिका कह रही हैं कि मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है कि किन चीज़ों को साथ में लेके चलना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी फीलिंग्स हम जान चुके हैं। अभी आप लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आज के सेशन के मेजर टेकअवेज क्या रहे, आपने आज के सेशन से क्या सीखा। खुशबू मैम, तब तक आप यूट्यूब से सभी की फीलिंग बताना चाहेंगी जब तक लर्निंग स्टूडेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पर? श्योर मैम, यहाँ पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बस उन्हीं को बैलेंस कर रही हूँ। मनीषा ने बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जुनैद रियली इंस्पायर्ड, श्रुति एक्सीलेंट सर, रिचा थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन, विकास कुमार मैंने कोलैबोरेशन के बारे में समझा, वंशिका राघव सुपर एक्साइटेड, सुपर एंथुसियास्टिक, हैप्पी एंड थैंक यू, एनरिचिंग सेशन, गुड फीलिंग, और मुझे आपके जैसा बिजनेसमैन बनना है और मैं भी बड़े ड्रीम्स देख सकता हूँ। और मुझे समझ में आया कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, टीम के बारे में भी सोचना है, और आपकी वजह से इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच, लर्निंग सेशन मोटिवेशनल, आई एम फीलिंग कि मुझे फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन यहाँ पे मैम आ रहे हैं और अभी भी बिना रुके कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ओके, तो आज की लर्निंग के बारे में भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आ चुके हैं। मैं निकिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी लर्निंग्स के बारे में बता दीजिए। Hello everyone, my name is Nikita. I learned that we should never doubt ourselves. ओके, रमन आप बताना चाहेंगे? यस मैम, माय नेम इज रमन कुमार, और मैंने जो सीखा कि वो मुझे सर की बात ये लगी कि स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखना चाहिए। बिकॉज मैम ऐसा होता है कि मतलब मेरे घर में ना जो मेरे पेरेंट्स हैं वो खाली स्टडी को प्रायोरिटी देते हैं और उनका कहना है कि स्टडी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तो मैम मेरा उनका हमेशा समझाना रहता है कि हमेशा स्टडी के अलावा भी जो अदर एक्टिविटीज है वो भी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी। ओके, थैंक यू। रोहित आप भी बताइए अपनी लर्निंग के बारे में। मैं आज ये सीखा कि नेवर गिव अप, हमेशा हमें अपने जीवन। ओके, निहाल आप भी बता सकते हैं। मैम मैंने ये सीखा कि मुझे लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। खुशी आप बताइए कि आपकी लर्निंग क्या रही आज के सेशन से। खुशी मैम सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने इतनी ज़्यादा अपनी इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी हमारे साथ शेयर की। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। चंद्रिका आप भी बताइए आपके आज के टेकअवेज क्या रहे। हेलो, माय नेम इज चंद्रिका। मैंने सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हर चीज से नया सीखने का मौका जरूर मिलेगा। अगर हम आज फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे चलकर नहीं जीत सकते हैं। वेरी नाइस। खुशी आप बोलना चाहेंगी? मैम खुशी बोल चुके हैं। ओके, यूट्यूब से आप कुछ बताना चाहेंगे खुशबू? श्योर मैम, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो प्रियंका लिख रही है कि मल्टीपल चीजें ट्राई करनी चाहिए, एक नहीं। मुस्लिमा लिख रही है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। जुनैद ने लिखा है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। अलका ने लिखा है कि सर का हम्बलनेस बहुत अच्छा लगा, सिंप्लिसिटी विद इंटेलिजेंस, और रेगुलरली अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, ये स्वाति ने लिखा है। और आदित्य लिख रहे कि नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस योर हॉबीज एंड स्टडीज, ये अनिल वर्मा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैम बहुत सारे लगातार मैसेजेस आए जा रहे हैं यूट्यूब पर।
थैंक यू। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही यूजफुल लगा है, उनकी लाइफ के लिए रेलेवेंट है। वो जो कुछ भी आजकल एएमसी एक्टिविटीज में करते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा कनेक्शन उन्हें फील हो रहा है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सपना मैम टू कंक्लूड द सेशन प्लीज। सपना आप कंक्लूड करें, उससे पहले मैं फिर आपको इंटरजेक्ट करूंगी। मैं एक बार फिर इनफैक्ट आई वुड से कि जो बच्चों ने कहा कि उनकी लर्निंग रही, उसमें ये ऐड करना चाहूंगी जो मेरे लिए भी एक लर्निंग है और एक आज रीअफर्म हुई है। एक तो ये कि जो कोलैबोरेशन है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि डीप जो डोमेन नॉलेज है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई चीज में इन डेप्थ जाएंगे, जैसे अभिराज ने कहा, तभी आपको और आइडियाज आएंगे। उस स्टडी से आपके अपना जो दिमाग है वो स्टिमुलेट होगा और आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जो आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो अपने एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और दूसरे कोलैबोरेशन, ये दोनों कांस्टेंट प्रोसेसेस हैं। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए खुद के लिए भी और दूसरों के साथ भी, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है, इट इज whether it is money, whether it is time, whether it is energy, it is all well invested in these two activities. तो मुझे लगता है हमारे बच्चे ये चीज बहुत ये टेक अवे जो है वो बहुत संभाल के रखेंगे और हमेशा सारी जिंदगी इसको यूज करेंगे। एंड अभिराज जी, इट हैज बीन सच अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद यू। इतना आप मतलब यू हैव स्टडीड इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, you are heading, you are one of the co-founders of such a company which is like, you know, building so many bridges across the nation, which is supporting so many micro entrepreneurs. और फिर भी आप इतने down to earth, इतने humble और इतने earnest हैं कि it is so wonderful. मुझे लगता है ये भी एक चीज है कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, humility और down to earth होना दोनों ही बहुत ही जरूरी characteristics हैं. So Sapna, then now you can conclude. And thank you once again so much अभिराज कि आपने आज ये समय निकाला हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मनीषा मैम, आपने भी समय इतना निकाला हमारे लिए। ऑल्दो यू आर सेइंग कि मेरे पास आज टाइम कम है, बट आप फिर भी हमारे साथ बनी रहे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू टू आवर डिप्टी सीएम सर, जिन्होंने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ इतना टाइम निकाला। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम, जिन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। मैं एक बात यहाँ बहुत छोटी सी कंक्लूजन में बोलना चाहती हूँ कि हमने अभी तक 4 LEI कराए हैं, लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शंस कराए हैं, एंड हम सभी में यही सीख रहे हैं। कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं, जो कॉमन माइंडसेट्स है, जो हमें हर किसी में मिलता है। लाइक फर्स्ट, एजुकेशन। मैं अपने बच्चों से बोलना चाहूंगी कि हर किसी ने हमें हमेशा फोर्स किया है कि एजुकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन एजुकेशन से आपका माइंड ओपन होता है। तो एजुकेशन पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। साथ के साथ अपनी हॉबीज भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंटिन्यूअस लर्नर। तो कंटिन्यूअस लर्निंग लाइफ में हमेशा, जैसे कि अभिराज जी ने भी आज बताया, उससे पहले रोहित टकरालनी जी ने बताया था कि लाइफ में एक पॉइंट आता है, हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, और वो पॉइंट आई नो कि वो 12th के बाद आता है और या फिर बीटेक करने के बाद आता है। आई नो दैट कि वो उसके बाद आता है, लेकिन एक्चुअली वो हमारी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लर्निंग वहां से शुरू होती है। और हमारी लाइफ में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता जब हम लर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। एंड अदर थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने वाले को हमसे कम आता है। जैसे अभिराज जी ने भी बताया, मैं सेम थ्योरी फॉलो करती हूँ कि मुझे शायद कम आता है, मेरे सामने जो भी है उसको मुझसे कहीं ज्यादा आता है, और मैं उससे शायद आज कुछ अच्छा ही सीखूंगी और बहुत सारी स्किल्स मुझे उनसे मिलेंगी। तो एज यूजुअल अभिराज सर, कि मेरे को भी लगता है कि मुझे कम आता है, मेरी टीम को बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हम शायद इस सक्सेसफुल अचीवमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो उनकी वजह से ही हम कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज रिस्क टेकिंग एंड बड़ा सोचना, ट्रस्ट। ये 3-4 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसका जिक्र हुआ, और ये ट्रेड्स हमारे साथ पहले भी हुए कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और एक कैलकुलेटेड रिस्क, जो आज हमारी मनीषा मैम ने भी बताया था कि कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेने चाहिए।
और एक सही समय पर लेना चाहिए, ये हमने लास्ट अपने सेशन में सीखा था। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर, जैसे अभिराज जी ने आज बताया कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली उससे बाउंस बैक किया। और अगर वो आज उस टाइम पे उस फेलियर को अपने मन से लगा के बैठते तो आज वो भी कहीं पे कुछ और ही कर रहे होते, मे बी सक्सेसफुल होते, बट आज हमारे साथ होते नहीं होते भी हम डोंट नो अबाउट दिस। तो बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर करना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें, हम इतने सारी बातें हमने आज फिर सीखी। आई एम होपिंग कि हमारे बच्चों को इससे बहुत सारा फायदा हो रहा होगा, बहुत सारी लर्निंग, हम टेक अवेज हम लेकर जा रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल अगेन टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड सारे टीचर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हर मूवमेंट पे हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी हम उनसे हेल्प मांगते हैं वो करते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी पूरी की पूरी ईएमसी टीम को, तारक सर, अंकिता, कपिला, सुनीला, अशोक, मानसी, सहज, राहुल, सभी को जिन्होंने हमारे लिए हर टाइम, हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, मैंने रात को 11 बजे एक चेंज भेजा था और मेरी टीम उसी टाइम मुझे विद इन 5 मिनट में दूसरे फोन पे थी और मुझे तभी के तभी वो चेंज मिला। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई टीम। विदाउट माई टीम हम यहाँ पे ये सब नहीं कर रहे होते। आई एम वेरी मच थैंकफुल। नाउ लास्ट में मैं फिर से अभिराज सर का थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना टाइम हमें दिया, ऑल्दो हम बहुत ज्यादा आपका एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं, सॉरी फॉर दैट, बट इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और आज के सेशन में बहुत सारी लर्निंग्स और टेक अवेज हमें मिली हैं, एंड वी आर इन होप कि हम फिर से आपसे मिलेंगे और हमारे बच्चों को हम फिर से आपसे मिलवाकर उनके लिए कुछ नई लर्निंग और कुछ नए टेक अवेज देंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनेशनल जर्नी टू। एंड एक बात मुझे और शेयर करनी है आपसे कि मैं भी आपके अर्बन कंपनी की एक कहूंगी तो कस्टमर हूँ, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो रेस्पेक्ट देते हैं। आपके जो भी, मैं प्लम्बर बुलाती हूँ, मैं कारपेंटर बुलाती हूँ, ब्यूटिशियन बुलाती हूँ, हर किसी से मैंने सिर्फ एक कॉमन जो बात सुनी है, एक तो ट्रेनिंग एंड अदर थिंग इज रेस्पेक्ट। आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, एंड आई एम होपिंग कि ये कंटिन्यू रहेंगे आपके एफर्ट्स, और हमारे यहाँ पे जो आपका 10 लाख का ड्रीम है वो 100% अचीव होगा। आई एम होपिंग कि मोर देन दैट होगा इनफैक्ट, क्योंकि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं वो इंटरनेशनली एंड नेशनल लेवल पे आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। So wish you all the best, and wish you all the best to my all students and my team too. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, Sapna ma'am. Thanks a lot, Abhiraj, for your amazing sharing. Thanks a lot, Manisha ma'am, for your continued support with us. And Sapna ma'am, आपको पूरी टीम के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि you are an amazing leader yourself. और अब और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स और व्यूअर स्टूडेंट्स जो भी हैं, आज का सेशन आपको कैसा लगा उसको वीडियो बनाकर, लिखकर, ईमेल करके आप SCERT दिल्ली टीम को, EMC टीम को भेज सकते हैं। आज के सेशन की क्या मेजर लर्निंग्स रही आप हमें बता सकते हैं। और खुशबू मैम, आपको फीडबैक फॉर्म के बारे में कुछ बताएंगी? खुशबू? श्योर। बिफोर वी एंड द सेशन, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। पहला ये कि जूम पर चैट में एक लिंक आ गया है फीडबैक फॉर्म का, और यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SCERT दिल्ली के नीचे भी आपको एक लिंक मिलेगा जो आप जिसे क्लिक करके आपको फीडबैक देना है इस सेशन का। ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है ताकि हम आगे और अच्छे से करें। और एट लास्ट मुझे बहुत अच्छी चीज कहनी है कि हम चाहते हैं कि हम सभी अपना वीडियो ऑन करें और हम मुस्कुराएं और हम इस मीनिंगफुल सेशन को एक याद में संजो लें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन करें। मैम मास्क हटा लीजिए प्लीज 2 मिनट के लिए। एंड अंकिता मैम, बड़ा कह रहा था कि 30,000 लोग होते हैं, पता है कितने लोग हैं? 700। घनश्याम, विनीत, आप लोग प्लीज अपना ऑन कर लीजिए कैमरा। राघव की फोटो देख लो। ओके, 1 2 3 स्माइल। ये रहा एक का हो गया, जस्ट वन मोर। एक होगा तो ये रोहित, राजेंद्र, आपका देव,
Okay, Thank you so much. 1 second. 1, 2, 3, smile. Just last one. Okay, done. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Ankita. everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Can we leave? Paid off your